Bismillahirrahmanirrahim. A 25-year-old woman came to her gynecologist for routine medical checkup. Her doctor told her that she had open sores and ulcers in and around her genitalia. The patient knew nothing about it, but the doctor insisted on a workup. The patient gave history of multiple sexual partners in the last 3 months. So this is the case of syphilis, and how to diagnose it, how to treat it, and what are the multiple stages of syphilis, which is caused by Treponema pallidum, which is a spirochete, we'll be studying in a while. So first of all, Treponema pallidum is a thin spirochete. Spirochete are spiral structures, as you can see here. ठीक है, फॉर मोटिलिटी इनके पास एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं. इन एक्सियल फिलामेंट्स को देर ऑल्सो इरप्लेसिबली कॉल्ड एंडोफ्लैजेला और पेरीप्लाज्मिक फ्लैजेला विच अलाउ फॉर मोटिलिटी. ठीक है, अब इसका जो रिजर्वायर है दैट इज़ ओनली ह्यूमन, एंड ह्यूमन में ह्यूमन जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है, ट्रांसमिशन इज आइदर सेक्शुअली बाय इंटीमेट कॉन्टैक्ट. ठीक है, एंड अक्रॉस द प्लेसेंटा. पैथोजेनेसिस इसमें क्या है, विच यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया दैट इज़ एन आर्थराइटिस विच अकर्स इन द टर्शियरी स्टेज. ठीक है, एन आर्थराइटिस यानी कि आपकी जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं उनको ये डैमेज कॉज करता है. ठीक है, हम साथ साथ स्केची की डायग्राम भी देखेंगे. सबसे पहले फ्रॉम दिस गैलेक्सी ओवर हियर एंड फ्रॉम द स्पाइरल स्टेयर्स आपने रिमेंबर करना है कि दैट दिस ट्रीपोनीमा पैलिडम इज़ अ स्पाइरोकीट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ट्रांसमिशन तो अभी यहाँ पे हम अभी देखेंगे. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे है. सो डायग्नोसिस इज़ एक्चुअली बाय द मीन्स ऑफ द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दैट इज़ द डार्क फील्ड गैलेक्सी. ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र नहीं आता. सो वी पुट अ ब्लैक पेपर, और क्योंकि इतना थिन होता है इस वजह से ये नज़र नहीं आता अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. सो वी पुट अ डार्क काइंड ऑफ अ पेपर, और फिर उसके क्योंकि फ्लोरेसेंस से फिर हमें ये नज़र आता है. ठीक हो गया, ओके. अब हम इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट में वो आपको मैकेनिज़्म बता रहे हैं. एक हमारे पास क्या होता है कि हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम द पेशेंट सीरम अगेंस्ट ट्रीपोनीमा पैलिडम. ठीक है, और उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं विद कार्डियोलिपिन. कार्डियोलिपिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एंटीजन इन फाउंड इन ट्रीपोनीम्स. It is also found in the mammalian mitochondrial membranes, and it is also found in the cow's heart. So we react the antibodies in the patient's serum with cardiolipin, which we can comfortably have, और जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द काउज़ हार्ट. ठीक है, और इससे हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं. ठीक है, और हमने इसमें देखना होता है कि एंटीबॉडी काउंट क्या डिक्लाइन कर रहा है. ठीक है, विद ट्रीटमेंट. सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द प्रोग्नोसिस. बट इसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव इन द डायग्नोसिस. वाई इज़ दैट? सो बिकॉज फॉल्स नेगेटिव टेस्ट्स आ जाते हैं. सो वी हैव टू कन्फर्म इट यूजिंग अ स्पेसिफिक टेस्ट विच इज़ FTA-ABS. ठीक है, FTA-ABS के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी. पहले लेट मी टेल यू व्हाट आर द नॉन स्पेसिफिक टेस्ट्स. उनमें हमारे पास आ जाता है वेनेरियल डिजीज़ रिसर्च लैब, रैपिड प्लाज्मा रीजन. सो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम लोग रीजन कह रहे हैं. ठीक है, ऑटोमेटेड रीजन टेस्ट, एंड देयर इज़ अ रिकॉम्बिनेंट एंटीजन टेस्ट. ठीक हो गया. अच्छा, और फिर उसके बाद वो बताता है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक टेस्ट है, ठीक है, वो ये है कि स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ट्रीपोनीमल एंटीबॉडी दे आर मोर एक्सपेंसिव. सो इसमें क्या है कि वील ऑब्टेन बोथ द एंटीजन एंड द एंटीबॉडी एंड विल रिएक्ट देम. सो यहाँ पे इसने लिखा है कि अर्लीस्ट एंटीबॉडीज बाइंड टू स्पाइरोकीट्स. दीज टेस्ट आर मोर स्पेसिफिक एंड पॉजिटिव अर्लियर, usually remain positive for life. So these specific tests are not effective for the prognosis since they will remain positive for life. So for the prognosis it's better if you go for the non-specific tests. ठीक है, और इसमें उन्होंने बता दिया कि FTA-ABS जो है, ठीक है, that is the treatment, that is the test that we perform. ट्रीटमेंट हमने इसका करना है विद पेनिसिलिन G. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजाथीन पेनिसिलिन. ठीक हो गया. अगर इफ़ यू आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन सो देन यू कैन यूज़ डॉक्सीसाइक्लिन, बट डॉक्सीसाइक्लिन सिंस इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, सो द बेटर ऑप्शन अगेंस्ट रिमेन्स बेंजाथीन पेनिसिलिन. अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ द डाइंग स्पाइरोकीट्स देयर इज़ अ रिएक्शन दैट अकर्स. जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था when we studied about ये जो वर्म इन्फेस्टेशन है और वर्म किलिंग
ड्रग्स पढ़े थे, तो उसमें हमने कहा था कि बिकॉज ऑफ द डाइंग वर्म्स देयर इज अ रिएक्शन, ठीक है। इस तरह यहाँ पर डाइंग स्पायरोकीट्स की वजह से एक रिएक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इज डारिश हग्जाइमर रिएक्शन। हाँ, वहाँ पे हमने पढ़ा था मेजोटी रिएक्शन, यस। एंड ये हमारे पास अकर होता है इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एंड देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रिगर्स इन ल्यूकोपीनिया। नो वैक्सीन अवेलेबल, ठीक है। एंड लकीली इसमें अभी रेजिस्टेंस भी नहीं डेवलप हुई फॉर द ड्रग्स दैट द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द स्टेजेस ऑफ सिफिलिस। देयर इज अ प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी इज़ 10 days to 3 months after exposure, ठीक है, एंड 1 to 3 months later then there's a latent stage, tertiary stage, when it's left untreated, और years later, ठीक है। एंड congenital क्या होता है, दैट इज़ बेबीज़ ऑफ IV drug users, ठीक है, और बेबी ऑफ अ मदर विथ सिफिलीज। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, शैंकर डेवलप होता है, ठीक है, इन द प्राइमरी स्टेज एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में मैक्यूलर पैपुलर रैश अपेयर होता है ऑन द पाम्स एंड ऑन द सोल्स, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास पैची एलोपीसिया होता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्डाइलो मेटालाटा विच इज़ एक्चुअली अ मोइजी सी एक लीजन होती है, इट्स अ वॉर्ट ऑन द पेरी एनल एरिया, ठीक है। इट्स अ हाईली इन्फेक्शियस स्टेज, ठीक है। जो आपकी प्राइमरी स्टेज है दैट इज़ वेरी कॉन्टेजियस, वेयर इज़ द सेकेंडरी स्टेज इज़ हाईली इन्फेक्शियस। प्राइमरी स्टेज जो होता है ना, दैट इज़ अ स्टेज जिसमें क्या होता है कि आपके पेनलेस शैंकल्स होते हैं, शैंकर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मोस्टली प्रोग्रेस कर देता है बिकॉज पेनलेस इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड टिपिकली। अच्छा, लेटेंट स्टेज का तो सिंपल क्या है कि पॉजिटिव सीरोलॉजी। उसके बाद जो आपकी टर्शियरी स्टेज है विच इज़ प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें क्या होता है, गूमर्स अपेयर होते हैं विच आर बेसिकली ग्रैनुलोमस। अगैन ग्रैनुलोमस में देयर इज़ अ नेक्रोटिक सेंटर एंड सॉफ्ट ग्रोथ्स। फिर इसके अलावा इसने डैमेज कराना है आपके CVS और CNS को। CVS में क्या होगा, दैट विल कॉज ट्रबल टू द सेंडिंग अयोटा, एंड CNS में क्या होगा, इट विल कॉज ट्रबल टू द posterior column of your spinal. It will also cause Argyll Robertson pupils which are basically um, sensitive to accommodation but non-reactive to light, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द कॉन्जेनिटल स्टेज। इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास कॉन्जेनिटल डेफनेस होगी, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे जैसे राइनाइटिस एक्सेट्रा, बट जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं दे इंक्लूड मैक्यूलर पैपुलर रैश, टेबीज डोर्सालिस, एंड दैट विल कॉज ट्रबल टू योर बोन्स एंड टीथ। सो इसमें क्या है, सैबर्शंस विच इज़ बेसिकली द बोइंग ऑफ योर टिबिया, ठीक है। देयर इज़ अ सैडल नोज, ठीक है, हचिनसन्स नॉच्ड टीथ और मलबरी मोलर्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ओवरग्रोन एनामल होगा, एनामल आउटग्रोथ्स होंगे, ठीक है। दिस डेफनेस दैट आई हैव ऑलरेडी मैंशनड। तो उसमें क्या आपने करना है, दैट शुड रिवर्ट टू नेगेटिव विद इन 3। अच्छा हाँ, तो आमतौर पे क्या होता है कि हम सीरोलॉजी करते हैं, सो एंटीबॉडीज़ मदर से आई होती हैं, ठीक है, इन द बेबीज़ ब्लड। सो आप वो आफ्टर 3 months करोगे तो एंटीबॉडी टिटर शुड डिक्लाइन, बट इफ़ इट हैज़ंट डिक्लाइंड you will suspect syphilis, but every baby with who has a mother with syphilis should receive treatment. अगर हम पिक्चर से देख लें एक दफ़ा, ठीक है, जो ये पहला है, दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली अ पेनलेस शैंकर। और ये वाली हमारे पास सेकंड स्टेज है जिसमें ये वो बता रहे हैं कॉन्डाइलोमेटा लाटा, ठीक है। और ये डार्क वो क्या कहते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इन्होंने शो की हुई है, ठीक है। एंड मैक्यूलर पैपुलर रैशेस, ठीक है, फ्रॉम द पर्सनस हैंड्स, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि FTA-AB एंटीबॉडी इज़ एक्चुअली द कन्फर्मेटरी टेस्ट। और जो डार्क फील्ड गैलेक्सी है, ये जो डार्क फील्ड ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ठीक है, दे कैन गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है, विद अदर डिजीज विद अदर एंटीबॉडीज़, ठीक है, जैसे कि ल्यूपिस के साथ दे सकता है, एंड अदर जो आपके पास इन्फेक्शंस हैं जिसमें यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया होगा, लेट मी टेल यू, येस, मे बी पॉजिटिव इन मोनो RF ल्यूपिस, ठीक है, लेप्रोसी लाइम, ठीक है, एंड ड्रग यूज़र्स, ठीक है, इनके साथ दे कैन बी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि डारिश एक्साइमो रिएक्शन शो किया है जिसमें बच्चे जो हैं देर एक्चुअली शिवरिंग। यहाँ पे आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर गूमर्स, ठीक है। ये आपके पास क्या है, असेंडिंग अयोटा के अंदर एन्यूरिज्म है,
ये पीछे आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ ट्रबल दिखा रहे हैं विच मे बी टेबीज डोर्सालिस। यहाँ पे डैमेज टू द पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ दैट इज़ बोइंग ऑफ योर टिबियाज, जो कि बच्चों में होगा। ठीक है, हचिंगटन्स टीथ। ठीक है, ठीक है, ये जो इन्होंने पहने हुए हैं इससे पता चल रहा है कि दे आर दैट इज़ सिम्बलाइजिंग डेफनेस। ठीक है, ठीक है, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट। एट नर्व डेफनेस एंड शिन्स के बारे में, हचिंगटन्स। ठीक है, एंड सैडल नोज। ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है।